आप सबको जय मसीह की। आइए हम लोग इससे पहले कि हम बाइबल के संदेश पे बात करें, हम लोग प्रार्थना करते हैं छोटी सी। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजा के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने इस समय दिया कि हम बाइबल संदेश के बारे में बात कर पाएँ। होने दे प्रभु कि हमारी समझ को खोलें, बुद्धि दें, हमारे कानों को खोलें कि हम आपके बाइबल संदेश को समझ पाएँ और उसमें अमल कर पाएँ। प्रभु जी, शैतान की देखिए शैतानी चालों को हम सबसे दूर करें, सहायता करें हम सबकी। धन्यवाद के साथ विधि प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज का जो बाइबल संदेश है वो थोड़ा लंबा है, लेकिन हम उसे दो भागों में बात करेंगे। आधा आज करेंगे और आधा कल करेंगे। तो आज जो तृप्त होने पर मनुष्य के शहद के छत्ते को भी ठुकरा देता है। तृप्त होने पर मनुष्य शहद के छत्ते को भी ठुकरा देता है, लेकिन भूखे को कड़वी वस्तु भी मीठी लगती है। लेकिन भूखे को कड़वी वस्तु भी मीठी लगती है। जैसे लोहा लोहे को तेज करता है, वैसे ही मनुष्य मनुष्य को सुधारता है। खुली डांट गुप्त प्रेम से अच्छा है। खुली डांट गुप्त प्रेम से अच्छा है। निकम्मा और दुष्ट मनुष्य वह है जो टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलता फिरता है। वह नैन से सहन करता है। सहन मतलब सहन करता है। वह अपने पैरों से संकेत तथा उंगलियों से इशारे करता है। वह अपने कुटिल हृदय में निरंतर बुरी युक्तियां सोचता है तथा झगड़े रगड़े फैलाता है, इसलिए उस पर अचानक विपत्ति आ पड़ेगी। वह क्षण भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय नहीं रहेगा। शिक्षा पर ध्यान देकर बुद्धिमान बनो और उसके विषय में लापरवाही ना करो। दुष्टता से प्राप्त किए गए धन से लाभ नहीं होता, लेकिन धार्मिकता मृत्यु से छुड़ाती है। उपहास करने वाले को मत डांट। उपहास करने वाले को मत डांट। ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर करने लगे। बुद्धिमान को डांट तो वह तुझसे प्रेम रखेगा। एक मित्र हमेशा प्रेम करता है और एक भाई विपत्ति के समय के लिए जन्म लेता है। मैं प्रभु से एक चीज मांगता हूँ, मुझे बस इसी की तलाश है कि मैं आजीवन प्रभु के भवन में आ सकूं, रह सकूं, टकटकी लगाकर उनकी सुंदरता देखता रहूं और उनके मंदिर में अपनी प्रार्थना करता रहूं। यही हम सबकी आराधना है। परमेश्वर के महान प्रेम के कारण हम नष्ट नहीं होते। परमेश्वर के महान प्रेम के कारण हम नष्ट नहीं होते, क्योंकि उसकी करुणा कभी खत्म नहीं होती। हर रोज नई सुबह होती है। तुम्हारी भक्ति महान है। चौकन्ने रहो, अपने विश्वास पर अडिग रहो, साहसी बनो, मजबूत बनो। प्रिय दोस्तों, अब हम परमेश्वर की संतानें हैं और हम जो होंगे वो अभी ज्ञात नहीं हो सका है, लेकिन हम जानते हैं कि जब मसीह प्रकट होंगे, यीशु मसीह जी जब प्रकट होंगे, हम उनकी तरह होंगे, क्योंकि हम उन्हें उस तरह देख पाएंगे जैसे वो हैं। प्रभु कहते हैं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। मेरे पास आए बिना कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। जो तुझसे मांगता है, जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुम्हारा सामान ले जाए उसे दोबारा मत पूछो। जैसा व्यवहार आप उन लोगों से चाहते हो, वैसा ही व्यवहार उनके साथ करो। मैं तुमसे इसलिए कहता हूं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा, खटखटाओगे तो दरवाजा खुल जाएंगे। प्रिय दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, विदेशी व निर्वासितों की तरह पापी इच्छाओं से बचो, जो हमारी आत्मा के खिलाफ लड़ाई छेड़ देती है। मेरे भाइयों और बहनों,
जब भी तुम तमाम तरह के इम्तिहान से गुजरो, इसे पवित्र आनंद मानो, क्योंकि तुम जानते हो कि आस्था की परीक्षा दृढ़ता से पैदा करती है। दृढ़ता को अपना काम पूरा करने दो ताकि तुम परिपक्व व पूर्ण हो सको। तुम्हारे अंदर किसी चीज की कमी ना रहे, तुम परमेश्वर के लिए तैयार हो पाओ। मजबूत और साहसी बने, उनकी वजह से डरे या भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा परमपिता परमेश्वर है, तुम्हारे साथ जाता है। वह तुम्हें ना कभी छोड़ेगा ना ही कभी त्यागेगा। जो तुम्हारे अंदर है उसे बाहर लाओ, यही तुम्हें बचाएगा। अगर जो तुम्हारे अंदर है उसे बाहर नहीं लाते तो वह तुमको नष्ट कर देगा। ईश्वर मेरा चरवाहा है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मजबूत और साहसी बनो, सावधानी से मेरे सेवक मूसा के द्वारा तुम्हें बताए गए सभी नियमों का पालन करना है। तुम उससे दाएं या बाएं मत घूमो, तब तुम जहां जाओगे वहां सफल हो पाओगे। परमेश्वर इस संसार से इतना प्रेम करते हैं, आपसे और मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वह जो इसमें यकीन करेगा वह मरेगा नहीं, बल्कि जीवन अमर हो जाएगा। सभी घुटने मेरे सामने झुकेंगे, प्रभु कहते हैं सभी घुटने मेरे सामने झुकेंगे और सभी जुबानें परमेश्वर की महिमा करेंगी। मैं तुम्हें एक नया आदेश देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम करो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है तुम एक दूसरे से प्रेम करो। अगर आप एकदम सही होना चाहते हो तो जाओ अपनी सारी संपत्ति को गरीबों में बांट दो, तुम्हें स्वर्ग का खजाना मिल जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों से प्यार करो और उनके लिए प्रार्थना करो जो तुमको सताते हैं। इससे तुम उस पिता की संतान बन जाओगे तो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है। वह अपना सूर्य बुराई और अच्छाई दोनों पर डालता है और न्याय व अन्याय दोनों पर अपनी वर्षा करता है। अपने दिल को मुश्किल में मत डालो, परमेश्वर पर भरोसा रखो और मुझ पर विश्वास करो। उस व्यक्ति को भला क्या फायदा जिसे अगर पूरी दुनिया मिल जाए लेकिन अपनी आत्मा को खोने की पीड़ा सहनी पड़े, उसका क्या फायदा। जिस तरह से पिता ने मुझ में प्रेम किया है, मुझसे प्रेम किया है, ठीक उसी प्रकार मैंने भी तुमसे प्रेम किया है। मेरा साम्राज्य इस संसार में नहीं, अगर होता तो मेरे सेवक मेरी गिरफ्तारी रोकने के लिए यहूदियों से लड़ते।